Welcome students. In this video we will move towards the discussion ahead from the chapter Living Organism Diversity. जीवों में विविधताएं. We will start from evolution. Evolution जैव विकास. जैव विकास हम लोग क्लासिफिकेशन को ही बेस मान करके उसको डिफाइन करते हैं. एवोल्यूशन कंसेप्ट ये सबसे पहले डार्विन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया. उन्होंने अपने बुक में, जिनका नाम द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में डिस्कस किया. उसके बाद इनके डिस्कशन पे ही बेस्ड हम लोग एक टाइप्स तैयार किए ऑर्गेनिज्म का, जो कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप. फर्स्ट टाइप को हम लोग आदिम कहें, आदिम जात और उच्चतर जात. एक निम्नतर जात और उच्चतर जात. निम्नतर जात को हम लोग प्रिमिटिव या लोअर और उच्चतर जात को हायर या एडवांस हम लोग कहेंगे. उन्नत भी कह सकते हैं. तो इस तरह से दो प्रकार, लेकिन ये अच्छे बेस पे आधारित नहीं थे, तो इनका ये सही टाइप्स ऑर्गेनिज्म का नहीं है. आगे जाकर के हम लोग सेल्फ स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है. तीनों साइंटिस्ट ने मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर और बॉडी डिजाइन या उनके न्यूट्रिशन लेने का तरीका पे ही पूरी तरह से किंगडम को क्लासिफाई किए. उनका क्लासिफिकेशन अगर हायरार्की देखा जाए तो पहले किंगडम यानी कि पूरा जगत. किंगडम के बाद आता है क्लास, वर्ग. उसके बाद आता है ऑर्डर, गण. इसका हिंदी में गण होता है. उसके बाद आता है फैमिली यानी कि वंश. और उसके बाद आता है जीनस, यानी कि जीनस का मतलब वंश होता है, फैमिली का मतलब कुल. और लास्ट जो होता है स्पीसीज. स्पीसीज का मतलब जाति. तो सबसे मूल जो होता है जाति. इसका मतलब द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन से द स्पीसीज. एंड नाउ द 3 साइंटिस्ट्स हैव क्लासिफाइड whole kingdom into 5 categories. First is Monera, second Protista, third Fungi, fourth Plantae, fifth Animalia. तो ये सारे जगत को हम लोग क्लासिफिकेशन किए, तब जाकर के पूरा जीव जगत आइडेंटिफाई किया जा सका. और अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो छूटे हुए हैं, उनका भी हम लोग रिसर्च करते रहते हैं. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मोनरा को. मोनरा एक प्रकार का देखा जाए तो यूनिसेलुलर है. और यूनिसेलुलर है होने के साथ साथ इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस नहीं होता है यानी कि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक नेचर का. इसमें कोई ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, इसलिए तो न्यूक्लियस नहीं होता है. और जब न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है. मोनरा में अगर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और भी बहुत सारे हैं. तो इस मोनरा का पोषण अगर देखा जाए तो ये या तो ऑटोट्रोफिक होंगे या हेटेरोट्रोफिक, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं. इसके बाद आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में हम लोग प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब को लेते हैं. प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है. डायटम और आपका साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट्स होता है. और साथ में ये दोनों होते हैं ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक. स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं. नेक्स्ट है फंजाई. फंजाई का डिस्कशन सबसे पहले अगर किया जाए तो फंजाई प्लांट के ही रूप में मिलता है. और जनरली ये क्या होता है कि इसमें मल्टी सेलुलर कैपेसिटी होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस होने के साथ साथ इसमें हेटेरोट्रोफिक नेचर होता है. और एक खास बात जो फंजाई के लिए इम्पोर्टेंट है, फंजाई सिम्बायोटिक होता है, सहजीविता. ये सहजीव होते हैं. और जब सहजीवी नेचर अगर शो करते हैं तो उस समय उनको, उस फंजाई को लाइकेन के नाम से जाना जाता है. इसके साथ साथ ये डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं.
इसलिए इनको मृतजीवी भी कहते हैं। मृतजीवी सेप्रोट्रॉफ्स, यानी कि ये डिकेरिंग मटेरियल को खा खाकर ही जिंदा रहते हैं। ये लाइकेन के नाम से तब जाने जाते हैं जब पेड़ों के छाल के ऊपर इनका धब्बा जमने लगता है, यानी कि ये अपने आप को फैलाते हैं। ये फैलाते हैं, इसका मतलब मल्टीसेलुलर कैपेसिटी इनमें आ जाती है तब तक। प्लांटी में सारे पौधे आ जाएंगे। अगर प्लांटी और एनिमेलिया को देखें तो सारा ऑर्गेनेल्स सेम रहेंगे, बस एक डिफरेंस कि प्लांटी में सेल वॉल होंगे और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी सारा सेल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस और भी सारी चीज। एक और डिफरेंस जिसके कारण प्लांटी अलग और एनिमेलिया अलग किए जाते हैं। प्लांटी ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट क्लोरोफिल नाम का होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। उसी जगह पे एनिमेलिया अपना न्यूट्रिशन दूसरे पर निर्भर रख के करते हैं। तो इसके कारण एनिमेलिया विषमपोषी कहे जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। आई थिंक कि ये सारा टाइप्स आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया को थोड़ा डीपली जा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।